मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यह जीवन जो कुछ भी है वह हमारे चॉइस के कारण है। यदि मैंने अपनी चॉइस में मेहनत रखा है, अपनी चॉइस में पॉजिटिव को रखा है, अपने चॉइस में कुछ करने की हिम्मत को रखा है, अपने चॉइस में ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाया है, तो मैं उस लक्ष्य तक पहुंच गया। लेकिन मैं यदि अपने जीवन का चॉइस में कुछ भी चॉइस नहीं किया हूँ, समय के काल में हूँ, समय के गर्त पर हूँ, और जिधर समाज चला जा रहा है मैं भी चला जा रहा हूँ, जिधर भेड़ जा रहे उधर मैं भी चला जा रहा हूँ। मेरा अपना कोई रास्ता चयन नहीं है। जो जैसा मिल गया, जिस वक्त जैसे मिल गए, क्या कमाना है आज पता नहीं, क्या खाना है ये पता नहीं, कैसे जीवन जीना है ये भी पता नहीं, क्या मुझको करना है ये भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो हम सुबह उठते हैं, दिन में जो भी घर में काम रहता है, जो भी बड़े बुजुर्गों ने कह दिया या जो मेरे लोग हैं उसने कह दिया, एक रूटीन काम हमने पकड़ लिया और शाम को खाया पिया और फिर सो गया। सुबह जागा फिर वही काम और फिर वही काम। जिंदगी सिर्फ एक काम में लग गया कि मान लीजिए मैं किसान हूँ तो बस सुबह उठा, हल पकड़ा और अपनी गैती पकड़ी, अपनी कुदाल पकड़ लिया, अपनी फावड़ा पकड़ लिया और खेत चले गए। खेत के बाबत मुझे नहीं सोचना है, मैं बस खेत काम कर रहा हूँ। जो भी है मैं फसल लुआई कर लिया, कटाई कर लिया, मिजाई कर लिया और बेच दिया। मैं उस बाबत नहीं सोच रहा हूँ बीज कैसा होगा, फसल मैं कैसे अच्छा लूँ, कैसे अच्छा उत्पादन करूँ, मुझे सोचना नहीं है। फिर तो मेरी जिंदगी फिर ऐसे ही चॉइस में गुजरेगा मित्र। तो फिर आप दिनहीन और मलिन और क्लांत पीड़ित बने रहेंगे। लेकिन यदि आपका चॉइस, यदि आप पढ़े लिखे नौजवान हो और आप खेती करना चाहते हो तो आपका चॉइस खेती होनी चाहिए। खेती के बाबत आपकी सारी सोच होनी चाहिए कि कैसे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, हम कैसे अपने फसल को लें, हम अच्छे बीज कैसे उत्पादित करें, कैसे बेहतरीन फसल लें, फसलों को कहाँ कहाँ हम बेचें जिससे हमको ज़्यादा लाभ हो। यानी आपको समग्रता में सोचना होगा। यदि आप उसकी चॉइस करते हैं और चॉइस करने के बाद आप उस पर लग जाते हैं तो यकीन मानिए आपका खेती एकदम शानदार होगा। लोग कहेंगे वाह भाई, इसके काम को देख करके मजा आ गया। कोई भी काम हो मित्र, चाहे आपका एक छोटा दुकान हो, चाहे एक छोटा परचून का दुकान हो, चाहे आपका एक छोटे आपका ढेबरी में बैठने वाली एक रोटी का दुकान हो, चाहे समोसे की दुकान हो, चाहे एक प्लेट भजिया बेचने की दुकान हो, चाहे आपकी चाय की दुकान हो, चाहे आप एक रेवड़ी में बेचने वाले चना मुर्रा वाला बेचने वाले हो, या आप एक कलम बेचने वाले हो, चाहे आप एक पुस्तक बेचने वाले हो, चाहे आप एक एजुकेशन में आप शिक्षक हो, चाहे आप ट्रेनिंग देने वाले कारीगर हो, चाहे आप एक प्रशिक्षण ट्रेनर हो, दुनिया को ट्रेनिंग करने वाले हो, लेकिन आप उस पर क्या समग्रता से चॉइस किए हैं? आपका अपना चॉइस क्या है? नहीं भाई, मैं तो शिक्षक बन गया हूँ, रोजी रोटी करना था, सरकारी नौकरी करना था, 2 घंटा में जा कर के एक हाजिरी लगा देना था और उसके बाद घर का धंधा करना, घर का खेती काम करना, ये करना वो करना। यानी आपका चॉइस कुछ भी नहीं है। यद्यपि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई बाबू है, कोई भृत्य है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई आपका शिक्षा अधिकारी है, तो कोई आपका जिला का अधिकारी है, तो कोई आपका तहसील का अधिकारी है, कोई आपका गांव का अधिकारी है, कोई सचिव है, सेक्रेटरी है, कुछ भी है, वो आपका चॉइस नहीं है। फिर वहां आप बेस्ट नहीं कर पाओगे, आप लकीर पीटोगे, वहां कुछ का कुछ करोगे, फिर आप उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका चॉइस ही नहीं है। योग्यता है पर चॉइस नहीं है। तो योग्यता होने के बावजूद भी आप बेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपका चॉइस नहीं है। इसीलिए आजकल हमारे युवा बोलते हैं भाई ये चॉइस का मामला है। तो आजकल चॉइस मतलब क्या समझ लेते हैं? एक लड़का एक लड़की को चॉइस कर लेता है, एक लड़का एक लड़की को चॉइस कर लेता है, एक लड़की एक लड़का को चॉइस कर लेता है। अब बोलता है चॉइस का मामला है, दिल का मामला है। नहीं मित्रों, पूरी लाइफ में एक आप जो उद्देश्य बनाओगे और जो चल पड़ोगे वो आपका दिल का मामला है। जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस पर्पस को लेकर के आपका अपना जीवन चलेगा, जिस गोल को पाने के लिए आपका लाइफ चलेगा, जिसके लिए आप पूरी कड़ी परिश्रम करोगे, वो आपका चॉइस का मामला है, वो आपका दिल का मामला है, वो आपका मस्तिष्क का मामला है, वो आपका ही मामला है। तो मित्रों देखिए, यदि चुनाव आपका सही बैठता है तो फिर आपकी प्रगति सही होगा। मुझको जाना है उत्तर दिशा और मैंने सड़क पकड़ ली पश्चिम दिशा की।
अब पश्चिम दिशा में मैं चला गया, अपनी लाइफ का एक हिस्सा खत्म कर दिया। किसी ने मुझे बताया यह तो उत्तर दिशा जाता ही नहीं है। अब मैं फिर पकड़ लिया दूसरा रास्ता दक्षिण दिशा का। अब फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी समय दक्षिण दिशा में बिता दिया। अब किसी ने मुझे फिर बताया भाई ये रास्ता तो दक्षिण दिशा का है, ये उत्तर दिशा तो जाता ही नहीं है। अब फिर मैंने अपना दिशा बदल लिया और पश्चिम में चला गया। अब मैं उत्तर दिशा पहुंच ही नहीं रहा हूं। फिर तुम्हें मेरी यात्रा कैसे होगी, फिर मैं अपने मंजिल को कैसे प्राप्त करूंगा। तो मित्रों, एक बार आप अपना फुर्सत से निकालिए समय, एक बार आप अपने को समझिए, आप अपना चॉइस का मामला समझिए, आप अपने लाइफ के मामला समझिए और एक बार दिशा सही पकड़ लीजिए। एक बार आपका डायरेक्शन सही हो, आपका एक बार चाल सही हो, आप एक बार अपना हाल सही रखें, आप एक बार अपना करेक्टर सही रखें, आप एक बार अपनी नीति सही रखें, आप एक बार अपने कर्तव्यों का पालन में सही करें। आप अपना फिर देखेंगे जब आपका चॉइस का मामला रहेगा तो आप क्या से क्या करेंगे। मित्रों, मैं एक महान व्यक्ति का आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूं, आप चॉइस का मामला समझ ही जाओगे। हमारे मान्यवर अब्दुल कलाम जी के जीवन में एक चॉइस आया। चॉइस करना था उसको कि अपना नौका का काम करे, माता पिता के हाथ बटाए और 2 वक्त की रोजी रोटी कमाए, कि वह पढ़ाई करे और वह पढ़ाई करने में उसको सारा मशक्क़त करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी अमीर नहीं थे, धनवान परिवार से थे नहीं। तो उनके पिताजी अपना व्यवसाय करते थे, जो उनका अपना व्यवसाय था। लेकिन उसने चॉइस किया पढ़ाई का मामला, चॉइस किया, कहा कि अब्बा जान जो भी है मैं अपना पढ़ाई के प्रति पहले मैं समर्पित होऊंगा, बाद में जो भी मिलेगा कमाएंगे, खाएंगे और जिएंगे, इतना में गुजारा चलेगा, चल जाता है और देखेंगे आगे क्या होता है। उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करते गए और उसके घर वाले भी बोले ठीक है, आप दिल से पढ़ाई कर रहे हो भाई, आप मेहनत कर रहे हो। उसका पढ़ाई प्रतिभा दिखने लगा, वो पढ़ते गए और अंततः मित्रों, उस जमाने का एक बहुत मामूली सा घर परिवार में रहने वाला व्यक्ति, जिसका आमदनी बिल्कुल नहीं के बराबर थे, वह अपने चुनाव के कारण, अपने चॉइस के कारण, अपनी परिश्रम किया, लगन किया, वातावरण तैयार किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना उसके लिए जीवन में कि वह धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया। अब उसने पढ़ाई कर ली, अब उसके पास 2 चॉइस था, या तो वह गवर्नमेंट की नौकरी करे या विदेश का ऑफर स्वीकार कर ले, या अपने भारत सरकार के पास वही कम सैलरी में, जो उस समय की हमारी भारत सरकार की जो हैसियत थी, यानी उस समय हमारा देश तो ज़्यादा तरक्की था नहीं, उस समय हम कह सकते हैं कि हम भी एक गरीब देश के कतार में खड़े हुए थे। उस समय बहुत कम तनख्वाह, नहीं के बराबर उनके योग्यता के अनुसार में उसकी तनख्वाह बिल्कुल नहीं के बराबर था। लेकिन उन्होंने कहा मुझको अपने इस देश के में युवाओं को वैज्ञानिक बनाना है, मुझको इस देश में युवाओं की प्रतिभा को निखारना है। मुझको ठीक है, पैसा तो आ जाएगा, धन तो आ जाएगा, मेरे देश में भी उतना धन आ जाएगा, मेरे पास उतना पैसा आ जाएगा जो मेरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा, जो मेरे रहन सहन के लिए पर्याप्त होगा, जो मेरे खाने पीने के लिए पर्याप्त होगा, जो मेरे परिवार के लिए पर्याप्त होगा। इससे ज़्यादा मैं कमा कर अभी करूँगा क्या। मुझको अपना ब्रेन कमाना है, मुझको अपना मस्तिष्क कमाना है, मुझको अपनी नई चीज़ों का आविष्कार करना है, मुझको अपने देश को ग्रेट करना है, महान करना है। उसने चॉइस कर लिया कि मेरा देश महान होगा, मेरे यूथ महान बनेंगे, मेरे यूथ शक्तिशाली बनेंगे, मेरे जवान वैज्ञानिक बनेंगे, और इस देश को फिर परमाणु संपन्न बनाने के लिए उन्होंने चल पड़ा मित्र। और आप देखते हैं, यह इतिहास जानता है कि वह राष्ट्रपति के पद में आने से पहले राष्ट्रपति का पद भी उनकी योग्यता के सामने, उसकी गरिमा के सामने, उसके काम के सामने, उसकी प्रतिभा के सामने, उसकी आपका कह सकते हैं कि उसकी ग्रेटपन के सामने वो पद अपने आप को सुशोभित महसूस कर रहा होगा कि ऐसे व्यक्ति मेरे पास आते हैं तो जिंदगी और पूरा देश फिर झूम उठता है मित्र। तो ये चॉइस का मामला है। एक बार उन्होंने, कलाम जी ने चॉइस किया और वह फिर बढ़ चला। क्या आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा ही चॉइस कर ले, एक बार चॉइस कर ले और वह फिर आप उसी में बनते हुए चले जाएंगे। तो मित्र, बात छोटी है पर बात बड़ी अनमोल है। हम फिर आएंगे आपसे कुछ ऐसी बातों को लेकर के। तब तक गुरु जी को विदा।